वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं 2017 का, जो कि बोर्ड के द्वारा ही इसका क्वेश्चन आंसर भेजा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका ये 5वां सेट है। हजामती दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण। श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में। विद्युत परिपथ क्या है? तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दिक परिवर्तक क्या है? जो विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो सेंटीमीटर में है तो 100/10 यानी अवतल लेंस -10 डायोप्टर। विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र बनाइए, वो आगे हम लोग देख लेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? धातु के आवरण वाले विद्युत सांधित्रों को भू संपर्कित क्यों किया जाता है? एक उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। दर्पण की से 15 सेंटीमीटर, ये मतलब आर का मान 24 सेंटीमीटर हो गया। वो उत्तल में है तो प्लस में ही रहेगा। दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यू का मान -15 हो गया, और वो आगे हम लोग बनाएंगे। तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति समीकरण को ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो जिससे ऋणात्मक चीज अति होता है तो वो ऑक्सीकारक। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं? तो अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। C4H9OH क्या है? तो ये ब्यूटेनॉल है। सारणी के किसी और धातु स्थित होता है तो वो बाएं तरफ होता है। निम्नलिखित में कौन पूरा नाम लिखे? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। समाव्याप्ता क्या है? अम्ल एवं क्षारक लवण की परिभाषा दे। परमाणु 3 से 6 तक के, परमाणु संख्या 3 से 6 तक के सभी तत्वों के नाम एवं संयोजकता लिखें। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातु में अंतर बताएं। HIV का पूरा नाम क्या होता है? तो श्लेष्मक म्यूकस का कार्य क्या है? श्वसन ग्लूकोज के पायरुवेट के विखंडन का अंदर कहाँ होता है? एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए और वृद्धि को रोकता है। जो भोजन में वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? सजीवों में भिन्नता का महत्व बताइए। जैव विविधता को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है? प्रतिवर्ती चाप क्या है? इसे चित्र द्वारा दिखाइए। श्वसन एक प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है? मनुष्य के हृदय के द्विगुण परिवहन को बताइए। आगे आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव तो बनाते चलेंगे। किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होगी? 1/f। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? नेत्र लेंस के समायोजन सिलियरी पेशियों द्वारा। प्रकाश में किस रंग के तरंगदैर्ध्य अधिकतम होते हैं? लाल। विद्युत फ्यूज बचाता है अतिभारण दोनों से, लघुपथन दोनों से। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला। किसी अभिकारक, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11। निम्न में कौन अधातु विद्युत सुचालक है? ग्रेफाइट। कार्बन यौगिक की संख्या कितनी है? 3 मिलियन। निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? तो क्षार धातु नहीं है, यहाँ पे रुबिडियम हो जाएगा। आगे एसिटिक एसिड का गलनांक क्या होता है? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, हमें नहीं पता। इनमें से कौन अम्ल नहीं है? तो इसमें अम्ल नहीं है, KOH। आगे निम्न में से किस जैव रासायनिक प्रक्रिया में O2 CO2 संचालित होता है? तो ये A और B दोनों। किस पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक हैं? तो हरे पेड़, हरे पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्मजीव। D। निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो यहाँ पे है एड्स। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। आगे है पादप अपशिष्ट संचित होता है सभी में। आगे है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन ने लिखा था। चलिए अब हम लोग आंसर्स पढ़ते जाते हैं। ये अवतल दर्पण किस चीज़ के लिए है आप समझ गए होंगे, ठीक। के आगे है हेडलाइट वाला था। श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। वह युक्ति जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है उसे दिक् परिवर्तन कहते हैं। 0.1 डायोप्टर, अच्छा 0.1 डायोप्टर जो कि 10 सेंटीमीटर था, तो 1/10 का मान, ठीक है। आगे कांच का बल्ब, यहाँ पे कांच का अथी हो गया, फिलामेंट हो गया, नाइट्रोजन गैस इसमें भरा हुआ रहता है या तो इसमें अक्रिय गैस भरा रहता है, और धातु का पिन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के
परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अधिकांश परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से के बहुत पास होते हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह माने तो सभी बिंदु साइज से प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसतन मान शून्य होगा और इस कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभाव होता है। धातु के आवरणों में संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन तथा पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सांधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस संधानित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार इस संधानित्र को उपयोग करने वाले व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे u का मान -15 सेंटीमीटर, चूँकि वस्तु दूरी था, ये अति हो गया। a बराबर r/2 तो 12 सेंटीमीटर हो गया इसका फोकस दूरी। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है, दर्पण सूत्र लगा देंगे 1/u + 1/v बराबर 1/f, सबका मान रख दिए प्लस माइनस चिन्ह के साथ, तो 1/v का मान निकल गया। तो v का मान आ गया 3/20 मतलब 20/3 और धनात्मक चिन्ह में आ रहा है। तो धनात्मक चिन्ह यह बता रहा है कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के दाईं ओर और काल्पनिक बनेगी। I2 आयोडीन ऑक्सीकारक, आयोडीन जो है वो ऑक्सीकारक है। क्षार कहते हैं मतलब जो जल में घुलनशील होता है। पृथ्वी के खनिज अयस्कों, मिट्टी, रेत जैसे अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है, वो ब्यूटेनॉल का था। सारणी की बाईं ओर धातुएं हैं, ठीक है। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ये यौगिक एक दूसरे को समावयवी कहे जाते हैं। इनके गुण समावयवता कहलाती है। यहाँ पे ध्यान रखिए, इनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भिन्न होते हैं। अम्ल वह रासायनिक यौगिक हैं जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, धातुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है, जैसे HCl H2SO4। क्षारक धातुओं के ऑक्साइड क्षारक कहे जाते हैं, जो यह धातु ऑक्साइड होता है और ये धातु ऑक्साइड होता है। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। इसे जलीय विलयन OH आयन मुक्त करती है, Na2O2 यहाँ पे दिखा रहा है। लवण यह लिटमस पत्र को प्रति उदासीन होता है, NaCl CuSO4 यदि लवण है। यदि अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर लवण बनाते हैं, Na2H2SO4 ये बना रहा है Na2SO4 तथा H2O। परमाणु संख्या 3 वाला लिथियम है, 4 वाला इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। बेरिलियम 5 वाला ब्रोंज, 6 वाला कार्बन। आगे है धातु अधातु में अंतर रासायनिक गुणों के आधार पे। धातुओं को वायु में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं, Na+O2 Na2। अधातुओं को वायु में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड बनते हैं, S+O2 SO2। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं तथा जल के साथ अभिक्रिया कर क्षारक बनाते हैं, तो Na2H2O NaOH बनाया। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तथा जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं, SO3 + H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया। धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित करता है, जैसे CaH2SO4 CaSO4 + H2 बनाया। अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जैसे CaH2O CaOH का ट्वाइस + H2 बनाया, जबकि अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है, जैसे Na2H2 बनाता है NaH। उसे अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, C + H2CH4 2H2। आगे ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV का फुल फॉर्म है। श्लेष्मा म्यूकस आमाशय की दीवारों तथा जठर ग्रंथों को हाइड्रोक्लोरिक से सुरक्षित करता है। कोशिका द्रव में पाइरूवेट का विखंडन होता है। ये एब्सिलिक एसिड जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। आगे सजीव में विभिन्नता जैव विकास में सहायक होता है या स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए मदद करता है। जैव विविधता को संरक्षित नहीं करेंगे तो बहुत से जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और कुछ तो खत्म होने के कगार पर हैं, पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाएगी। न्यूरॉन में संवेग संचरण के पथ को दिखाया गया है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यहाँ पे हाथ जैसे ही गर्म चीज़ को छुआ तो ग्राही तंत्रिका द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया, फिर संवेदी तंत्रिका उसे पहुँचाया और जैसे यहाँ पे प्रतिसारण तंत्रिका के द्वारा उसको फिर से प्रेरक तंत्रिका के द्वारा ग्राही भुजा को एक्टिवेट किया और ये क्रिया मेरु रज्जु के द्वारा ही हो गया। मस्तिष्क तक इसकी सूचना बाद में पहुंचती है।
श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर। श्वसन एक अपचयी क्रिया है जबकि प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। श्वसन इसमें ग्लूकोज का विघटन होता है जबकि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया पौधे एवं जंतु दोनों में होती है जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पौधे में होती है। आगे मनुष्य की हृदय का दो भागों बायां और दायां बायां ऑक्सीजन जनित और विऑक्सीजन जनित आपस में मिलने से रोकता है। रुधिर चक्र के द्वारा हृदय में होता है और यहाँ पे वो सारे चीज़ दिया गया है। इस चीज़ को आप आसानी से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फेफड़ा से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में पहुँचता है। शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है? बाएं आलिंद में। इसके बाद दोनों आलिंदों में संकुचन तथा के साथ साथ दोनों नीलय में शीतलन होता है। आलिंदों में संकुचन तो नीलय में शीतलन होता है। इसके फलस्वरूप अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीलय में, शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं नीलय में पहुंच जाता है और अब नीलयों से संकुचन तथा आलिंदों से शीतलन, इस फलस्वरूप उसको आप अपने हिसाब से कर देना है। ठीक, कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता होगा। चलिए अगले सेट पे चलते हैं। अगला सेट है छठा सेट। कहता है धारा नियंत्रक क्या होता है? समतल दर्पण का फोकस अंतर क्या होता है? आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस सतह पे बनता है? रेटिना पे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। घरेलू परिपथ में विद्युत युक्ति कैसी जुड़ी रहती है? समानांतर क्रम में। हीरे का अपवर्तनांक 2 पॉइंट इतना। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? जरा दृष्टि दोष क्या होता है? यदि किसी बल्ब को तंतु प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए होने वाले उत्तल दर्पण 5 मीटर दर्पण से 5 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज बताइए। वो सब आगे के आंसर्स में मिलेंगे। एक धातु का नाम बताइए जो सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। चांदी आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम बताए। ये हाइड्रोजन। निम्नलिखित में सारणी समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो इसको संतुलित किया जाएगा। ये CH3COOH का यूपीएससी नाम, इसको एथेनोइक अम्ल बोलेंगे। अम्ल क्षार जांच के लिए दो संश्लेषी सूचकों का नाम बताइए, फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? वो सब आगे देखेंगे हम लोग। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? धातु विद्युत का सुचालक क्यों करती है? धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया सामान्यतः किस गैस के कारण होती है? साबुन और अपमार्जक में 5 अंतर लिखिए। रक्त किस तरह का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है? मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? फूल का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय बनता है। जीवाश्म क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल का कार्य क्या है? जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है? आहार श्रृंखला एवं मैदानी आहार श्रृंखला का वर्णन करें। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का चित्र लिखें। मानव मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो उत्तल दर्पण में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने। प्रेरण की खोज फैराडे ने। 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/20 + 1/4 + 1/5 कर दीजिएगा, जो भी आएगा आंसर। तो इससे तो छोटा ही आएगा, तो ये 2 के आसपास आएगा। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ा दिखती है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण। आगे, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव के पे। आगे है, सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी अनंत होती है। निम्न में रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो वो आपको देख लेना है कि कौन संतुलित है। यही वाला तो संतुलित है, बी वाला। निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ये आपका ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी होता है, Al2O3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइट। आगे, एल्किन का समान सूत्र CnH2n पहला। संतृप्त यौगिक कौन है? एकल बंध वाला। आगे है, निम्न में से किस तत्व के पास अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? तो ये सिलिकॉन के पास होता है शायद। आगे मानव में डायलिसिस नेफ्रॉन की तरह कार्य करता है। आगे, फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर। आगे, एकलिंगी पुष्प के उदाहरण है पपीता, एकलिंगी पुष्प। आगे, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो वहाँ पे विघटन होता है।
आगे, रंध्र किस कोशिकाओं से घिरे रहते हैं? तो वो रहते हैं द्वार कोशिका से। आगे अब चलिए आंसर पढ़ लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध का परिवर्तित करने के प्रायः एक युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। यह अनंत पे बनेगा, रेटिना पर बनता है। नेत्र में एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक समानांतर श्रेणी में जुड़ा जाता है। हवा में प्रकाश का वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होता है। इस प्रकार हवा में होकर चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। हीरा का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश का वेग बटा हीरे में प्रकाश का वेग। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 2.42 3 गुने हीरे में प्रकाश का वेग, तो ये आएगा इतना, 3 गुने 10 पर पावर इतना। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना आंसर आप लिख सकते हैं। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उनके बीच के विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, यहाँ वृद्धि लिखना चाहिए, वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समझने क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं या पश्चिमावी पेशियों को धीरे धीरे दुर्बल होने से तथा क्रिस्टलीय लेंस को लचीलेपन में कमी आने का कारण उत्पन्न करता है। दिया गया है V बराबर 220 वोल्ट, R बराबर इतना, तो I पूछ रहा है तो I बराबर V बटा R, इसको कैलकुलेट कर दिए तो 0.18, बहुत आसान था। दिया गया है दूसरा कि वक्ता त्रिज्या जो दिया हुआ था +3 मीटर था, बिंब की दूरी -5 मीटर, चूँकि उत्तल दर्पण होता है तो वस्तु दूरी हो गया, ये वक्ता त्रिज्या हो गया। प्रतिबिंब दूरी निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। R बराबर क्या हो गया +3, F बराबर 3/2 1.5 मीटर। इसको दर्पण सूत्र में रख देंगे, दर्पण सूत्र में रखने के बाद कैलकुलेट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा V का मान, ये प्लस में निकला है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है। आवर्धन बराबर H' और जो दिया हुआ है उसका मान निकाल दिए। प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी सीधा साइज बिंब से छोटा और इतना गुना बनेगा। तांबा सर्वोत्तम विद्युत का चालक धातु है, तांबा नहीं चांदी होना चाहिए। प्रथम वर्ग के एक तत्व का नाम सोडियम है, इसको संतुलित कर दिया गया है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। इथेनोइक अम्ल का वो सूत्र था मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन, 2 अथी हो गया। कॉपर लोहा से कम क्रियाशील, अतः कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे के एक टुकड़े को डाल देने पर कॉपर को कॉपर सल्फेट से के विलयन से विस्थापित कर देता है और विलयन का रंग बदल जाता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट लोहे द्वारा विस्थापित हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। विद्युत ऋणात्मकता, किसी अणु में परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन से बंधित जोड़े को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तो फ्लोरीन है। आगे है धातु के पदार्थों में एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत प्रवाह होता है जिसे चालकता कहते हैं। धातुओं के परमाणुओं को बाह्यतम शेल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर दौड़ सकते हैं और ये विद्युत के संवहन करते हैं, जैसे सिल्वर और कॉपर। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने से सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण के लिए एक प्रखनली में 5 ml H2SO4 अम्ल लेकर इसके जिंक के टुकड़े डालने पर एक निकास नली को कॉर्क के सहारे प्रखनली में कसकर लगा देते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित करते हैं तो इससे बुलबुले बनते हैं। बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो बुलबुले फूट जाते हैं और गैस फट फट की आवाज़ के साथ जलती है। तो इससे साबित होता है कि निकलने वाला गैस हाइड्रोजन गैस है। साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। साबुन का आयनिक भाग COONA होता है। अपमार्जक का आयनिक भाग इस तरीके का थोड़ा टेढ़ा है। ये जानवर के वसा एवं वनस्पति तेलों से बनाए जाते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं। ये कठोर जल में काम नहीं करते हैं, ये सभी प्रकार के जल में सुचारू रूप से काम करते हैं। ये जीवाणु द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, जीवाणु द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। क्योंकि आगे है ऊर्जा, ATP के उत्पादन में कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। प्रमस्तिष्क जो कि बुद्धि का केंद्र होता है, सेरिब्रम अंडाशय जो फल में परिवर्तित होता है। अनेक जीवों के अवशेष के चिन्ह पृथ्वी के चट्टानों पर पाए जाते हैं। पत्थरों में ऐसे जीवों को चिन्हों को जीवाश्म कहा जाता है। अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आमाशय में पाए जाने वाले
भोजन को अम्लीय बनाता है और ताकि इसे स्राव को एंजाइम कहा जाए। जाइलम फ्लोएम अंतर, जाइलम पौधे में खनिज पदार्थ का और जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधों में पत्तियों का भोजन स्टार्च का संवहन करता है। इसके ज़्यादातर कोशिकाएं जाइलम की मृत होती है, इसके ज़्यादातर कोशिकाएं जीवित होती है। आगे है, किसी भी पारितंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिसमें भोजन के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है आहार श्रृंखला कहलाता है। निम्न प्रकार में वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र में घास का भक्षण हिरन करते हैं, इससे बाघ या शेर करते हैं। या घास उत्पादक हिरन प्राथमिक उपभोक्ता और बाघ शेर सर्वोच्च उपभोक्ता है। सूर्य का प्रकाश को ग्रहण किया हरे पौधे को हिरन, हिरन को बाघ द्वितीय या सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाएगा। यहाँ पे अमीबा में पोषण को दिखाया गया है, उसके चित्र को और यहाँ पे मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क में आप देख सकते हैं, इसका चित्र बनाने के लिए पूछा जा सकता है। आगे अग्र मस्तिष्क है जिसमें प्रमस्तिष्क कपाल खोपड़ी के अंदर रहता है, ये बीच में मध्य मस्तिष्क है। यहाँ पे ऑप्टिक क्योजोमा है, मतलब जो देखने के कार्य करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि यहाँ पे है, पीयूष ग्रंथि है। पश्च मस्तिष्क का भाग पॉन्स और मेडुला है। यहाँ पे आपको अनुमस्तिष्क दिख रहा है, मेरु रज्जु दिख रहा है, तो ये सब मस्तिष्क के भाग हैं। तो गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगले मॉडल से।